अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स और इनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की अपडेट शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन हमेशा सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद अनाउंस करती हैं, लेकिन इस साल जो सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो 20 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन नहीं किए गए। तो इस हवाले से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि इसके एडमिशन कब ओपन होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि विद इन वीक यानी कि इसमें ओपन हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट को अब एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, और वो चैलेंज ये है कि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर आप देखें तो डेली किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट होती हैं और उसके एडमिशन क्लोज हो रहे होते हैं, और अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं कि उन्होंने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया और वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के जाहिर सी बात एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी कम होता है। तो हर स्टूडेंट की यही प्रायोरिटी होती है कि हमें किसी ना किसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अब इधर चैलेंज की बात यह है कि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, और लेट्स सपोज अल्लाह ना करे अगर किसी स्टूडेंट का इधर भी एडमिशन नहीं होता तो इसका तो मतलब ये है कि वो अपना उसका साल ज़ाया हो जाएगा, या फिर उसका जो एडमिशन है वो फिर स्प्रिंग में चले जाएंगे। अभी वो फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फिर वो यानी कि अहल नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तो एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी हवाले से इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था। इससे स्टूडेंट्स को बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी अपने मुतल्लिका प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि जो मेरिट में 19-20 का फ़र्क है हमारा इसमें एडमिशन हो जाएगा इजीली, तो फिर तो ओके आप वेट कर लें। और अगर आपको लगता है कि वेट करने से भी हमारा बाद में पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो जाहिर यही है कि आप फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। और अगर आपका इधर भी एडमिशन होता है तो आपको वो HEC की पॉलिसी है कि आपको फ़ी जो है वो रिफ़ंड हो जाती है, लेकिन वो फ़ी भी रिफ़ंड होने की पॉलिसी ये होती है कि अगर आप 7 दिनों के अंदर ही फ़ी रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो आपको पूरी फ़ी रिफ़ंड हो जाती है। लेकिन अगर आप 1-2 हफ्तों के दरमियान लेते हैं या फिर 3 हफ्तों के, तो इस तरह करके वो आधी फिर चौथाई हिस्सा यानी कि इस तरह करके फ़ी जो होती हैं वो आपकी यानी कि कम ही वापस मिलती हैं। तो इस तरह करके HEC की पॉलिसी है। लेकिन मेन चीज़ ये है आपने फोकस करनी कि आपका किस प्रोग्राम में कितना मेरिट है लास्ट ईयर था, और इस साल उस पर अगर आपका मेरिट उतना बन रहा है तो फिर आप उसके पंजाब यूनिवर्सिटी की उम्मीद लगाएं। और अब मेरिट फार्मूला में भी एक चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा, स्टूडेंट के जो लास्ट ईयर के एडमिशन थे यानी कि 2021 में जो एडमिशन थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके लिए मेरिट फार्मूला और था। इसके बाद जब इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वो किसी भी प्रोग्राम में यूसैट के अलावा यूसैट के बेस पर एडमिशन देंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने यूसैट नहीं दिया हुआ तो हम उसे एडमिशन नहीं देंगे, यानी कि यूसैट अब लाजमी है अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो अब लास्ट ईयर तो किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं था, तो अब मेरिट फार्मूले में ये चेंजिंग आ सकती हैं। इससे फिर मेरिट में भी चेंजिंग आएगी कि अगर जाहिर सी बात है अगर स्टूडेंट जो होते हैं वो एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं फॉर्म कर पाते, यानी कि वैसे भी अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जो FSC के मार्क्स थे वो तो काफ़ी ज़्यादा आए थे। मोस्टली स्टूडेंट्स के 1100 में से 1100 मार्क्स थे, जिसकी वजह से मेरिट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। लेकिन अब क्योंकि अगर बात करें FSC के रिजल्ट की तो वो भी ऑन एवरेज ही आए हैं, जिस तरह पहले सालों में आया करता था वैसे ही आया है। और तो क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके तो ओवरऑल रिजल्ट बने, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट को कंबाइन नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि अब एंट्री टेस्ट भी हैं, तो एंट्री टेस्ट अब मेरिट जो है वो कम हो सकता है। अब यानी कि अगर आपके लेट्स सपोज 80% मार्क्स हैं और लास्ट ईयर किसी का क्लोजिंग मेरिट 85% था, तो आप उसमें भी लाजमी अप्लाई करें, क्या पता मे भी उसमें भी चांस बन जाए। तो खैर अभी मेरिट फार्मूला अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी शो नहीं किया गया, हो सकता है कि वो सिर्फ उन्होंने कंडीशन रखी हो कि आपने यूसैट पास करना है, बाकी मेरिट फार्मूला वो अपना वही। लेकिन इस सिलसिले में कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता कि मेरिट फार्मूला यही होगा। ये तो जब न्यूज़पेपर में ऐड आएगी, उसके बाद वेबसाइट के पोर्टल ओपन होंगे, तो उसके बाद फिर उधर एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखी जाएगी कि उधर अब वो मेरिट फार्मूला में क्या लिखा हुआ है। अगर तो उधर मेरिट फार्मूला में फिर जो भी डिटेल आई तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी तमाम जब भी किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होते हैं तो इस चैनल पर उसकी कंप्लीट वीडियो बना दी जाती हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा के एडमिशन ओपन हुए तो उसकी वीडियो बना दी गई, UET की एडमिशन ओपन हुए तो उसकी वीडियो बना दी गई। तो इस चैनल पर इंशाल्लाह ताला जो ही पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे तो उसकी भी फुल फ्लैश यानी कि वीडियो बना दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट ईयर का BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि BSSC का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग में 97.33 पर क्लोज हुआ था। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट कितना हाई चला गया था। तो ये सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि मेन वेटेज जो थी वो आपकी FSC के मार्क्स थी, और FSC के मार्क्स लास्ट इतने ज़्यादा आए कि थे कि मोस्टली स्टूडेंट्स के तो 1100 में से 1100 मार्क्स थे। इस वजह से ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनका मेन वेटेज में
में इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं तो उनका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट है वो काफ़ी हाई चला गया था, लेकिन इस साल अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उम्मीद है ये कम ही होगा। लेकिन अब आप बाकी ये चीज़ रहती है कि इंट्री टेस्ट में यूसैट के मार्क्स वेटेज रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उस हिसाब से ही फिर मेरिट डाउन होगा। तो खैर बाकी लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह BS कंप्यूटर साइंस यानी कि BScs का लास्ट ईयर मॉर्निंग का 97.33, BS IT का मॉर्निंग में 96.02 और BS डाटा साइंस का मॉर्निंग में 92.04 और इवनिंग में 89.22% पर क्लोज हुआ था। इसी तरह फैकल्टी ऑफ जियो साइंसेज में BS जियोलॉजी का मॉर्निंग का 73% जबकि इवनिंग में 56% पर क्लोज हुआ था। और कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में BS एनवायरमेंटल साइंस का मॉर्निंग का 89.85% जबकि रेप्लिका यानी कि इवनिंग में 57.95% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा MSc टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मॉर्निंग का 52.10% पर क्लोज हुआ था। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस में BS स्पेस साइंस का मॉर्निंग का 83.33% जबकि रेप्लिका में 51.64% पर क्लोज हुआ था। हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में BBA का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग का 85% जबकि BBA फॉर 2 ईयर्स जो होता है उसमें मॉर्निंग में 62% और इवनिंग में 49% था। और MBA का मॉर्निंग का 40% जबकि इवनिंग का 35% था। इसी तरह हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ICOM DCOM का मॉर्निंग का मेरिट 83%, सेल्फ सपोर्टिंग में 73%, FAFSC मॉर्निंग का 79.98% जबकि सेल्फ सपोर्टिंग में 64%, ई-कॉमर्स का मॉर्निंग में 82% और सेल्फ सपोर्टिंग में 71%, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का मॉर्निंग का 82% जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 71.40% और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मॉर्निंग का 90.09% जबकि सेल्फ सपोर्टिंग यानी कि इवनिंग या रेप्लिका में 83.15% और BS फिफ्थ सेमेस्टर के कॉमर्स में 64% पर क्लोज हुआ था। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग का 97.42% जबकि आफ्टरनून यानी कि इवनिंग में 92.47% पर क्लोज हुआ था। और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IBIT यानी कि BS IBIT का मॉर्निंग का 91.055% जबकि रेप्लिका में 85.936% पर क्लोज हुआ था। और BS स्टेटिस्टिकल का मॉर्निंग का 80.07% जबकि रेप्लिका में 59.036% पर क्लोज हुआ था। और इसी तरह लाइब्रेरी साइंसेज में MA लाइब्रेरी साइंसेज का 52% पर क्लोज हुआ था। और डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में BS जियोग्राफी का मॉर्निंग का 70.18% और MSc जियोग्राफी का मॉर्निंग का 64.63% और डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफिकली फिजिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि BS GIS का मॉर्निंग का 76% जबकि इवनिंग का 50% पर क्लोज हुआ था। और BS डिजास्टर मैनेजमेंट का 69.62% पर क्लोज हुआ था। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का 76.44% पर, इसके अलावा सेल्फ सपोर्टिंग में 67.77% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी का मॉर्निंग का 75% जबकि डिप्लोमा बेस पे 48% पर क्लोज हुआ था। और सेल्फ सपोर्टिंग में 69% पर क्लोज हुआ था। यानी कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग में FSC बेस पे एडमिशन लिया था तो उसका भी मेरिट दिया हुआ है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बेस पे एडमिशन लिया था तो उनका मेरिट दिया हुआ है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने FSC के बजाय डिप्लोमा किया हुआ था तो उनका मेरिट क्योंकि थोड़ा कम होता है, उसकी डिटेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का FSC बेस 64% और सेल्फ सपोर्टिंग में 49% पर क्लोज हुआ था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का 72% और इसी तरह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का मॉर्निंग का 67% और एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का 62% जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 50.632% पर क्लोज हुआ था। और डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी का BS फिलोसफी का 81% और MA फिलोसफी का 71%। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो BS पॉलिटिकल का 96% जबकि रिपब्लिका में एडमिशन नहीं हुए थे। इसके अलावा MA पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग का 71%, हिस्ट्री का मॉर्निंग का 950 मार्क्स पर क्लोज हुआ था। BS इकोनॉमिक्स का 84% पर जबकि इवनिंग में 68% पर क्लोज हुआ था। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फॉर्म डी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग में 98.60% जबकि इवनिंग में 97.65% पर क्लोज हुआ था। और BS माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का मॉर्निंग का 96.491% जबकि इवनिंग में 84.52% पर क्लोज हुआ था। और BS अप्लाइड साइकोलॉजी का मॉर्निंग का 96% जबकि रिपब्लिका में 89.35% और BS क्लिनिकल साइकोलॉजी का मॉर्निंग का 98% जबकि रिपब्लिका का 94.38% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा BS केमिस्ट्री का 93%, MSc केमिस्ट्री का 79%, डिपार्टमेंट ऑफ CHEF यानी कि मॉर्निंग में 86% और इवनिंग में 77%, BS फिजिक्स का 95.89% मॉर्निंग का और इसके अलावा BS मैथ का मॉर्निंग का 96.05%,
जबकि इवनिंग में 84.93% पर क्लोज हुआ था। इसके बाद BS इंग्लिश का मॉर्निंग का 1335 पर मार्क्स पर और इसी के अलावा इवनिंग में 1296 मार्क्स पर क्लोज हुआ था। स्टूडेंट, जो इंग्लिश का मेरिट होता है इसमें आपके जितने भी इंटर में मार्क्स होते हैं, इसके अलावा आपके जितने भी इंटर के इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स होते हैं, उन दोनों को सम कर दिया जाता है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिसके 1100 में से लेट्स सपोज 1000 मार्क्स होते हैं और इंग्लिश का क्योंकि 11वीं 12वीं मिला के 200 पेपर नंबर का पेपर होता है, तो लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट के इधर से 200 में से 180 नंबर आ जाते हैं और उधर 1100 में से 1000 मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके 1180 मार्क्स जो टोटल इस तरह करके मेरिट बन जाएगा। इस तरह मॉर्निंग का इंग्लिश का मेरिट 1335 पर क्लोज हुआ था और इवनिंग में 1296 पर क्लोज हुआ था। और BS कम्युनिकेशन स्टडीज का मॉर्निंग का 84%, जबकि रेप्लिका में 78%। BS IAS का मॉर्निंग का 90.27%, जबकि रेप्लिका में 80.89% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा B.Ed एलिमेंट्री का मॉर्निंग में 76%, जबकि रेप्लिका में 66%। B.Ed का मॉर्निंग का 79% और बिजनेस एजुकेशन के पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की 72.25% पर, जबकि रेप्लिका में 64% पर। और B.Ed 1.5 ईयर का रेप्लिका में 26% पर। BS एजुकेशन एलिमेंट्री का मॉर्निंग में 73%। इस तरह करके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की तमाम डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट किस प्रोग्राम का पहले और 5th सेमेस्टर में जो एडमिशन हुए थे उनका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट कहाँ तक पहुंचा था, वो सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट सोशल साइंस का रेप्लिका का 50.67% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ में BS सोशियोलॉजी का मॉर्निंग का 88%, जबकि रेप्लिका में 78% पर क्लोज हुआ था। BS क्रिमिनोलॉजी का मॉर्निंग का 87%, जबकि रेप्लिका में 69%। BS न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का मॉर्निंग का 97.67%, जबकि रेप्लिका में 91.85%। BS पब्लिक हेल्थ का मॉर्निंग का 87%, जबकि इवनिंग का 55%। और BS डेमोग्राफी का मॉर्निंग का 62%, जबकि रेप्लिका में 50.71%। और BS जेंडर स्टडी का मॉर्निंग का 77%, जबकि रेप्लिका में 66% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का पेंटिंग का 94% से स्टार्ट हुआ था और एंड 80% पर हुआ था। आर्किटेक्चर का 71% पर, ग्राफिक डिजाइनिंग का 80% पर, ग्राफिक आर्ट का 82% पर, जबकि टेक्सटाइल डिजाइन का 77% पर क्लोज हुआ था। इसके बाद ओरिएंटल कॉलेज का BS उर्दू का 73% मॉर्निंग का, जबकि BS पर्शियन का मॉर्निंग का 55%, BS पंजाबी का 82.24%, BS अरेबिक का 56%, BS कश्मीरियात का 54%। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में BS एग्रीकल्चर का मॉर्निंग का 92.02%, जबकि इवनिंग में 78.93% पर क्लोज हुआ था। और MPhil एग्रीकल्चर के तमाम प्रोग्राम्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर में मॉर्निंग बॉयज़ का 73.59% पर, जबकि गर्ल्स का 81.2%। और इवनिंग में बॉयज़ का 55%, जबकि गर्ल्स का 59% पर क्लोज हुआ था। और इस्लामिक स्टडीज़ का 84% मॉर्निंग और इवनिंग में 52% पर क्लोज हुआ था। और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज यानी कि LLB जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम है, तो इसमें मॉर्निंग का 84.25% मॉर्निंग में, जबकि इवनिंग में 81.63% पर क्लोज हुआ था। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में BS जोलॉजी का लास्ट ईयर मॉर्निंग में 94%, जबकि इवनिंग में 84.21% पर क्लोज हुआ था। और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में BS बॉटनी का लास्ट ईयर मॉर्निंग में 95%, जबकि इवनिंग में 84.52% पर क्लोज हुआ था। और स्कूल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मॉर्निंग का 96.491% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा बायोटेक का 97% और बायोकेमिस्ट्री का 97.44% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा BS स्पोर्ट्स साइंसेज का मॉर्निंग का 78.22%, जबकि रेप्लिका में 68.31% पर क्लोज हुआ था। और MSc स्पोर्ट्स साइंसेज में यानी कि अभी लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह करके पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे तो तब भी इसी चैनल पर इसकी फुल फ्लैश वीडियो बना दी जाएगी, जिसमें इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट, इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स, इसका फीस स्ट्रक्चर और इसमें अप्लाई करने का क्या मेथड्स होता है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या कितनी होती हैं, रिजर्व सीट्स कितनी होती हैं, यानी कि ओवरऑल जो सी भी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट को चाहिए होती है, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम एक ही वीडियो में बाद में भी शेयर कर देंगे। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर लास्ट ईयर का मेरिट फार्मूला की डिटेल देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर जो 2021 के एडमिशन थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ मेरिट फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया गया था। तो वहाँ असल में मेरिट फार्मूला ये था जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लास्ट ईयर किसी किस्म का कोई भी इंट्री टेस्ट असल में रिक्वायर्ड नहीं था, और ये इंट्री टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो ये मैंडेटरी करार दिया गया, वो सिर्फ इसी साल करार दिया गया है। यानी कि इस साल USAT के बगैर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन अब इधर काबिल गौर बात यह है कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि जो है
यूसेट के मार्क्स है वो भी इंक्लूड करेगी, या फिर सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ये कह देती है कि मैंडेटरी सिर्फ ये है कि आप पास करें। अब जिन स्टूडेंट्स ने पास किया हुए सिर्फ हम उन्हें एडमिशन देंगे, जिन्होंने नहीं पास किया तो हम उन्हें एडमिशन नहीं देंगे, और मेरिट फार्मूले में इसके मार्क्स इंक्लूड ना करें। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऐसा करती हैं, लेकिन क्या पता वो 30% वेटेज मेरिट या यूसेट की रख देते हैं, या 50% रख देते हैं, या 70% रख देते हैं। तो इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक इनके एडमिशन ओपन नहीं हो जाते, न्यूज़पेपर में इनके ऐड नहीं आ जाती, या ऑनलाइन ये कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं कर देते इस तरह का। तो खैर अभी मेरिट फार्मूले के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, और लास्ट का मेरिट फार्मूला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर और यहाँ पर मेरिट यानी कि कौन से एडमिशन कौन से प्रोग्राम के लिए कौन सा इंट्री टेस्ट मैंडेटरी है तो उसकी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए लॉ एडमिशन टेस्ट लेट पास करना कंपलसरी है, और ये HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ECAT मैंडेटरी है, और ECAT UET की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। तो इस तरह करके बाकी तमाम डिटेल, यानी कि अगर आप फॉर्म डी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी MD-CAT का टेस्ट रिक्वायर्ड है, यानी कि MD-CAT या आपने अगर यूसेट दिया हुआ है तो दोनों बेस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स के लिए यूसेट का टेस्ट रिक्वायर्ड है, और यूसेट के बगैर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।